हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में। केवीएस पीआरटी 2022 की जो हमारी फाइनल कट ऑफ बनने वाली है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी का बहुत ही ज्यादा काफी दिनों से यह मैसेज आ रहा था कि आखिर हमारी फाइनल जो कट ऑफ बनने वाली है वो कितनी रहने वाली है। तो उसके बारे में अब हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वे सभी स्टूडेंट जो कि सीरियस हैं और बीपीएससी टीआरई 2.0 की भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और उनको कोई सही गाइडेंस या फिर सिलेक्टेड कंटेंट जो कि उनको कवर कर सके उनके कोर्स को 20 से 22 दिन में, वो नहीं मिल पा रहा है, तो वो हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश यानी कि दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। आप डायरेक्ट मैसेज करके व्हाट्सएप पर नोट्स को बाय कर सकते हैं। सभी नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं जो कि एकदम सेलेक्टेड है और बिल्कुल भी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है एसईईआरटी और एनसीईआरटी को, दोनों को। तो आप लोग यहां से बाय कर अपने कंटेंट को तैयार कर सकते हैं और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें केवीएस पीआरटी की जो फाइनल कट ऑफ 2022 की बनने वाली है उसके बारे में, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी केवीएस पीआरटी 2018 का जो हमारा एग्जाम हुआ था उसकी फाइनल कट ऑफ कितनी बनी थी। तो उससे पहले अगर हम बात करें जो रिटन एग्जाम हुआ था 2018 पीआरटी का, वो हमारा हुआ था 150 क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे, यानी कि 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अगर हम बात करें वेटेज की, रिटन की और इंटरव्यू की, तो वो वेटेज था 85:15 का। कितना था, यानी कि आपके जो भी रिटन में स्कोर था उसका 85% और जो आपका इंटरव्यू था उसका आपका 15%। उसके बाद में फाइनल कट ऑफ बनाई गई थी 2018 की, तो अनरिजर्व कैटेगरी की गई थी 68.60। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो गई थी 63.47। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी तो 61.83 गई थी, एसटी की गई थी 54.33 और अगर हम बात करें ओएच की 61.80 और बीएच की गई थी 57.60। अब अगर हम बात करें 2022 की केवीएस पीआरटी 2022 की, तो इसको आपको पता है कि टोटल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे रिटन एग्जाम में वो 180 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अगर हम बात करें इंटरव्यू की तो 60 मार्क्स का हुआ था, लेकिन जो कि डिफरेंस है वो ये है क्वेश्चन में भी इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो वेटेज था रिटन और इंटरव्यू का वो था 85:15 का। लेकिन उससे ही अलग 2022 की बात करें तो इसमें आपसे 180 क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी कि 180 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन इसमें जो वेटेज है वो है 70:30 का, 70:30 का। अब हम कैसे निकालेंगे 70:30? अगर आप लोग नहीं निकाल पाते हैं, डिटेल में आपको समझना है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइडेड है, वहां से जाकर आप पूरा देख सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन भी आप चेक कर सकते हैं, वहां पर वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइडेड है। 70:30 आपका कैसे फाइनल मेरिट बनाई जाती है उसको आप देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहने कितनी वाली है, मेरे हिसाब से जो मैंने कई दिनों से इसको एनालिसिस किया, जो डाटा मैंने देखा, उस हिसाब से जो मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन रहने वाली है वो अनरिजर्व्ड की रहने वाली है 76 से लेकर 77 के बीच में। कितनी? 76 से लेकर 77 के बीच में आपकी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। इसमें आप लोग +-1 कर सकते हैं, यानी कि मेरे हिसाब से जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो 76 से 77 के बीच में रहने वाली है। अगर हम बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, आपने देखा था जो भी आपके शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आई थी उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आया था, कुछ डेसिमल का ही फर्क आया था ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। तो अगर हम बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कितनी रहने वाली है, तो वो रहने वाली है 72 से लेकर 73 के बीच में। कितनी? 72 से लेकर 73 के बीच में रहने वाली है ओबीसी ये बात करें, या फिर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की। और अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की जो रहने वाली है वो रहने वाली है 68 से लेकर 70 के बीच में। कितनी? 68 से लेकर 70 के बीच में रहने वाली है आपकी एससी कैटेगरी की कट ऑफ। कितनी? 68 से 70 के बीच में, +-1 या आप लोग +-2 कर सकते हैं। इसी के आसपास में आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। अब अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की जो रहेगी वो 64 से 65 के बीच में। कितनी? 64 से लेकर 65 के बीच में आपकी
फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। और अगर हम बात करें OH कैटेगरी की, तो OH कैटेगरी की जो रहेगी लगभग 63 के आसपास में रहने वाली है। और अगर हम बात करें VH की, तो ये VH की जो रहेगी वो 60 या 61 के आसपास में रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक एनालिसिस किया या जो डाटा के हिसाब से मैंने उसको देखा, उसके हिसाब से जो कट ऑफ रहने वाली है वो ये रहने वाली है अनरिजर्व्ड की 76 से 77, यानी कि ±1 या 2 आप कर सकते हैं, इसी के आसपास में रहेगी आप लोग अनरिजर्व्ड की। और OBC और EWS की 72 या 73 ±1 या 2 आप कर सकते हैं, इसी के आसपास में आपकी कट ऑफ OBC EWS की रहने वाली है। SC की 68 से 70, ST की 64-65 के आसपास में, OH की 63 के आसपास में, VH की 60 से 61 के आसपास में। आई होप आपको कट ऑफ समझ में आया होगा, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा डिमांड आ रहा था कि फाइनल कट ऑफ हमारी कितनी रहने वाली है, क्योंकि जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ उसके बाद में सबसे बड़ा टारगेट था आपका कि फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको 70 और 30 का रेशियो जो निकाला जाता है फाइनल कट ऑफ में नहीं आता है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन या कमेंट सेक्शन पे आप लोग जाकर समझ सकते हैं कि कैसे फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो एडवांस में आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी अच्छे से सेलेक्ट होंगे, और सेलेक्ट होने के बाद जिन्होंने मेरे से पढ़ा या फिर मेरे नोट से पढ़ा, वे सभी जरूर मिठाई लेकर आइएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो लोग BPSC TRE 2.0 की तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर इस नोट्स को बाय करके अपनी तैयारी को अंतिम रूप में अच्छे से प्रिपरेशन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट अभी भी भटक रहे हैं, उनको पता नहीं है कि सही में हमें पढ़ना क्या है BPSC TRE 2.0 के लिए। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।